नहीं खबर ये बड़ा जरूरी है। तरीन साहब, आप हमें हुक्मरानों से पूछ के बताएं कि अगर लोगों ने ट्रैवल करना है, आप उनका कॉन्वॉय बनाएं। आप मतलब है जितनी सिक्योरिटी हो सकती है दिए। मतलब है लोगों को पता हो, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि हम कोई अजनबी दुनिया या इसराइल भी या गजा में नहीं फिर रहे। हम पाकिस्तान के सबसे बड़े इलाके यानी अब उसके जोग्राफियाई तौर पर यानी बहुत बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, और उसमें गए हुए हैं, अपने मुल्क में गए हुए हैं। और यानी ये कोई तरीका नहीं है, कभी वो ग्वादर में, कभी वो उधर अभी तो ये बिल्कुल ये दूसरे पख्तून इलाकों में ये वाकयात शुरू हो गए हैं। पहले इधर वाकयात ये चौधरी साहब, आपकी बात सही है। वो जो देखिए इसके पीछे जो वजह है, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर वो वजह एक्सप्लेन की गई। लेकिन हसन, जो सवाल है जो तरीन साहब ने जिसके ऊपर भी रोशनी डाली है, हमें वजह नहीं चाहिए, हमें हल चाहिए। बिल्कुल चौधरी साहब, हर पाकिस्तानी को हल चाहिए। मतलब ये एक रोड है, इसके ऊपर पहले भी वाकयात हुए हैं और पता है कि एक्सपेक्टेड है कि एक कॉन्वॉय जा रहा है और उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेक्टेड है, तो उसके आगे पीछे यहाँ पे नॉर्मल हालात में तो हमें यही बताया जाता है कि पुलिस की गाड़ियाँ हैं, कोई एफसी की गाड़ियाँ हैं, कोई बसों के अंदर भी बिठा दिए जाते हैं सिक्योरिटी के लोग। मैं तरीन साहब से फिर आप कहते हैं कि देखिए जी, बात बड़ी क्यों बोल रहा हूँ। मैं साहब पहले मेरी बात सुन लो खबर। जी साहब, आप मुझे बताएं, जब हवाई जहाज हाईजैक होने शुरू हुए थे तो आपने 2-2, 3-3 गनमैन नहीं बिठा दिए थे फ्लाइट्स में? उसका खर्चा नहीं पड़ रहा था। बट यू हैव टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर पीपल। देखिए चौधरी साहब की ये बात तो ठीक है, ये कोई एक पहला वाकया तो नहीं है। मुस्तफा तरीन ने भी यही बात की ना, ये पहला वाकया नहीं है, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स आ रही हैं और कुछ जो है वो लिमिटेशंस अगर हैं भी तो उनको दूर किसने करना है? आपने, मैंने तो नहीं करना। वो तो जारी बात है गवर्नमेंट ने करना है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इवन इंक्लूडिंग आर्मी को बूट्स ऑन ग्राउंड रखें जी। इफ नीडेड, पाकिस्तान के शहरियों की दाखिली सलामती जो है वो हमारे सब इदारों की जिम्मेदारी है। तो ये तो चीज जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन देखिए एक बात आप समझें कि जो रोड है वो रोड कोई छोटा रोड तो नहीं है ना जी, वो इतना तवील रोड है, तो उसके साथ आप जो है जब तैयारी करके जाएंगे वो आगे से जो है ना उससे ज़्यादा भी जो है कि वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि इनके ठिकानों पर जाकर, जहाँ पर ये मौजूद है वहाँ पर हमें जाकर इनको टारगेट करना होगा और उनके जो सेफ हेवन्स हैं, जो इन दहशतगर्दों के सेफ हेवन्स हैं, जो फितना हिंदुस्तान जो है जहाँ छुपा हुआ है, हमें वहां जाकर इनको टारगेट करना होगा। वहीं पर जाकर इनको मार, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किसी इरादे का इजहार किया गया। इसके अलावा मुझे ये नहीं लग रहा कि आप रोड क्यों सिक्योर कर सकते हैं, इतना लंबा तवील रोड है, ह्यूमनली कई चीजें पॉसिबल नहीं होती। ये राइट, अब काफी अब चूंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, वो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। तरीन साहब, ये बताइएगा कि बुनियादी वजह जो हम सवाल मेरा वहीं का वहीं है कि इस वाकये की कोई ना कोई तो जाहिर है कहीं पे कुछ कमी कोताही हुई है जिसकी वजह से ये वाकया हुआ है। अभी तक इनिशियल इतलात आपके पास जो इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस ने, क्या खबर है आपके पास कि किस वजह से जो दहशतगर्द कामयाब हुए हैं इस कार्रवाई में? बात वही आ जाती है कि मामले को सीरियस नहीं लिया जाता। अगर सीरियस ले लिया जाए तो ये है, बड़ी सड़क है मैं मानता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा फासला भी नहीं है। इस पर सिक्योरिटी हायर की जा सकती है, सिक्योरिटी डिप्लॉय की। सीरियसली कह रहे हैं, अब सीरियस को किसने लेना है जी? आपने, मैंने तो नहीं लेना। बिल्कुल सही है, जिनकी जिम्मेदारी है वही लेंगे सीरियस इसको। बहुत शुक्रिया तो सारी ये इतलात हम शेयर करने के लिए तरीन साहब। ज़ाहिर है, और मैं चौधरी साहब की बात से मुतफिक हूँ, ज़ाहिर है बलूचिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी है सारा ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और हम उम्मीद करते हैं कि वो रिक्वायर्ड जो भी इकदाम हैं वो उठाएं।